वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अध्याय 1 का यह पहला भाग है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में जीवों में जनन के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 8 बजे शाम को यह लाइव क्लास चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या है, जीवन अवधि क्या है, जनन क्या है, जनन के प्रकार क्या है, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अच्छे से नोट्स को भी बनाते चलिए। तो जीवन चक्र क्या है? तो पृथ्वी पर उपस्थित जो समस्त जीवों का एक जीवन क्या होता है, चक्र होता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित क्या होता है, चक्र होता है। उसी को क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो जैसे मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है, पक्षियों का भी एक जीवन चक्र होता है। तो जीवन चक्र क्या है समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव, समस्त ध्यान दीजिएगा क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित चक्र होता है। उसी को क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। तो जीवन अवधि, जीवन काल क्या है, तो बहुत आसान परिभाषा आपको दिया जाएगा जिससे आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। तो जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, तो इसका उत्तर होगा जीव के जन्म से मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जो जीव होते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक के अवधि जो होता है, अवधि मतलब समय होता है, उस समय को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं या जीवन काल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मनुष्य जब जन्म लेते हैं और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी समय को ही क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं कि जीवाणुओं का जीवन अवधि कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है, और जबकि बरगद के वृक्ष का जीवन काल कितना होता है, तो 200 वर्ष होती है। तो समझ में आ गया होगा कि जो जीवाणु का जीवन अवधि होता है तो कुछ घंटों में भी होता है, कुछ दिनों के लिए भी होता है। तो जबकि बरगद के जो वृक्ष होते हैं उसका जीवन काल कितना होता है, तो 200 वर्ष होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या है। अवधि मतलब समय, और जीवन मतलब जो जीव हैं, जीव को जैसे जन्म लिए और जन्म और मृत्यु के जो बीच का जो समय होता है उसी समय को ही क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए, जिससे आपको क्या होगा, एक नोट्स भी बनता चलेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनन। अब यहाँ से जो है महत्वपूर्ण अब आ गया, जनन क्या होता है। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट IMP ये प्रश्न है। तो अपने जैसे ही नए जीव, अपने जैसे ही नए जीव, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने जैसे जीव, और या पक्षी है तो पंछी जैसे अपने जीव। तो ध्यान देंगे, अपने जैसे ही नए जीव जातियों के उत्पत्ति ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है अलैंगिक जनन होता है और दूसरा का नाम होता है लैंगिक जनन होता है। तो जनन की परिभाषा एक बार और समझेंगे, अपने जैसे ही, तो अपने जैसे मतलब मनुष्य है या पंछी हो या कोई भी जीव हो, अपने जैसे ही नए जीव जातियों की क्या कर दे, उत्पत्ति कर दे, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन याद रखिए 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। दोनों की परिभाषा समझेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे, और यह अंतर जो है पेपर में हमेशा पूछा जाता है।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन क्या है, बहुत आसान परिभाषा है, दो परिभाषा बताया जाएगा। जो परिभाषा आपको याद हो जाए उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो वह जनन जो एक ही युग्मक की सहायता से संपन्न होता है। क्या है, वह जनन जो एक ही किसके, युग्मक के सहायता से संपन्न होता है, ऐसी जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें जो एक ही युग्मक रहता है तो और उसके द्वारा जो जीव का जनन होता है उसी को क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ईस्ट होता है, अमीबा होता है, ये सब किसमें होते हैं, तो अलैंगिक जनन में आते हैं। तो अलैंगिक जनन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि वह जनन जो एक ही किसमें, युग्मक के सहायता से संपन्न होता है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ईस्ट है और अमीबा है, या इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। ये भी परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। जब किसी जीव का जन्म, ध्यान दीजिए, जब किसी जीव का जन्म एक ही जनन के शरीर में, एक ही जनन के क्या होता है, शरीर के किसी भाग से होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन मतलब जो जन्म होता है एक ही जनन के शरीर से होता है। याद रखें कि किसके शरीर से, एक ही जनन के शरीर से किसी भाग में होता है, उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन भी समझ में आ गया होगा कि इसका जो जनन होता है वह केवल एक ही युग्मक के सहायता से, या कह सकते हैं कि एक ही जनन के शरीर के किसी भाग में क्या होता है, उस जनन होता है, उसी को क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे आपको याद भी हो जाए और एक नोट्स भी आप लोग के लिए बन जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होता है। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इसका भी परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो लैंगिक जनन क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, अब यहाँ पर लैंगिक जनन में 2 युग्मक की आवश्यकता पड़ता है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही युग्मक का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, वह जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती हैं, उसी को क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में 2 युग्मक की आवश्यकता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता हो, उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें केवल एक ही युग्मक का आवश्यकता होता है, उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है। अब लैंगिक जनन में उदाहरण क्या है, तो उदाहरण जो है मनुष्य, जो मनुष्य में जो होता है जनन क्रिया, उसी को क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं, या अन्य जंतु भी होता है। तो लैंगिक जनन में जैसे नर युग्मक में शुक्राणु होता है और मादा युग्मक में जो क्या होता है, अंडाणु होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु, मतलब शुक्राणु किसका होता है, तो नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में क्या होता है, अंडाणु, दोनों जब मिलता है तो यह क्रिया निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद से क्या होता है, संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो यह सब किसमें होगा, यह लैंगिक जनन में आता है। तो समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या परिभाषा था, दोनों में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे,